नमस्कार साथियों, पुलिस परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत। और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे समय और दूरी के बारे में, और समय और दूरी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। जो भी आरपीएफ में पिछली बार पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, समय और दूरी। इसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, देखो इधर भाई, एक मिनट। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। और प्रश्न देखो भाई, पहला प्रश्न, 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? बताओ भाई। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? हमें क्या दे रखा है? चाल दे रखी है और समय दे रखा है। निकालने क्या? ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो भी लंबाई है वो निकालनी है, ठीक है। सिग्नल को पार करने में, एक सिग्नल को पार करने में ट्रेन किसकी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई तय करेगी, ठीक है। तो देखो भाई, इधर दूरी पूछा, ठीक है। दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। चाल क्या दे रखी है हमारे? 46 इंटू 12 सेकेंड। कितना होगा भाई? करो, इंटू करो, कितना होगा इसका? ये हो जाएगा 4 6 52 5 5। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या? मात्रक बताओ भाई, मात्रक क्या होगा इसमें? यूनिट होगी मीटर अपॉन सेकेंड। आगे वाला प्रश्न है हमारे, 27 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में केवल 8 सेकेंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें ही हमें ट्रेन की लंबाई का प्रश्न पूछा है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हम देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 होवर में कितना सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। और इधर देखो भाई, किलोमीटर प्रति होवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो इसको किससे गुणा करेंगे? 18 बट्टा नहीं, 5 बट्टा 18 से करेंगे। एक मिनट, किलोमीटर पर होवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो इसको 5 इंटू 18 से गुणा करेंगे, और इसको इसमें बदलेंगे तो 18 इंटू 18 बट्टा 5 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? चाल दे रखी है। कितनी है चाल? 27 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दे रखा है? 8 सेकेंड में एक संकेत बोर्ड को पार करती है। तो संकेत बोर्ड को पार करती है तो उस टाइम ट्रेन अपनी लंबाई तय करती है पूरी। तो इस टाइम में कितनी करेंगे? तो ये निकालेंगे तो हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ठीक है।
तो पूछा क्या है, दूरी पूछा है। क्या होता है फॉर्मूला बताओ भाई। चाल इंटू समय। चाल क्या दे रखी है 27 मीटर पर सेकंड इंटू 8, कितना होगा 7 8 56 हो जाएंगे, 16 16 और ये 21 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है 216, डी ऑप्शन सही है। आगे वाला प्रश्न है हमारे, देखो भाई करो सॉल्यूशन करो इसका। और रफ कॉपी है कि नहीं है पास में, रफ कॉपी बहुत ही जरूरी है, साथ साथ में मिलाते जाओ प्रश्न को। देखो भाई तीसरा प्रश्न, 67 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। इसमें क्या दे रखा है 67 किलोमीटर प्रति ओवर की स्पीड है, ठीक है, और टाइम दे रखा है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, और ट्रेन की लंबाई पूछी है। तो जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा 67 किलोमीटर प्रति हावर, और हमें मीटर में चाहिए, तो पहले इस यूनिट को मीटर में बदलेंगे। 67 को 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा चाल, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो भाई, हमें दूरी ज्ञात करनी है किस किस की, ये दूरी हो गई प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, तो चाल कितनी हो गई 67 इंटू में आ गया 5 इंटू 18, और ये हो गया हमारा 30 सेकंड, ये 30 सेकंड आ जाएगा, सही है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 410 प्लस ट्रेन की लंबाई इजिकल टू, करो भैया कितना होगा, काटो कमेंट बॉक्स में दो उत्तर भाई, रफ कॉपी में करो सॉल्यूशन। हाँ देखो भाई इधर ये 3 से कट गया 22 आ गया, 3 से कट गया 6 आ गया, ये कट गया इससे 5 बार, ठीक है। तो ये कितना हुआ इंटू करो भाई 25, 22 इंटू 25, 410 प्लस ट्रेन की लंबाई इजिकल टू 550 आएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, ये 410 उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, इजिकल टू 550 माइनस ये हो गया 410, ठीक है। तो कितना आया, ये आ गया हमारा 140 मीटर पर सेकंड, नहीं हाँ मीटर में आएगी, 1 मिनट, ये मीटर में हो गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। आगे वाला प्रश्न है हमारे, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, नाव की शांत जल में नाव की गति दे रखी है, तो नाव की गति x मानते हम, x बराबर कितना 20 किलोमीटर पर हावर, और पूछा क्या है यदि नाव की धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई इजिकल टू 20 किलोमीटर कितने टाइम में, तो 4 घंटा में, ये हमारी चाल आ जाएगी यहां से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है 20 माइनस वाई इजिकल टू 5,
फिर y उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 5 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 5 इजिकल टू y, और y बराबर 15। ये 15 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगी किसकी, धारा की गति। बी ऑप्शन सही है। आगे वाला प्रश्न है, करो भाई, क्या होगा इसका उत्तर। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटा 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी पूछा। कुल दूरी का पूछ रहा है भाई, बताओ। चाल दे रखी है और टाइम दे रखा है, दूरी के बारे में पूछ रहा है। इधर देखो भाई, दूरी क्या होता है, दूरी इजिकल टू चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, चाल क्या दे रखी है, 15, और इसमें क्या किलोमीटर में चाहिए। ठीक है, तो यूनिट को चेंज करो भाई। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो कितने से इंटू करेंगे, 18/5 से करेंगे, इंटू टाइम क्या है, टाइम हो गया हमारा ये 360 और 200 मिनट हो गए बटे 60 सेकंड। ठीक है, इससे ये कट गया 3 बार, और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 3 बार। ये आ गया हमारा 180 किलोमीटर। कुल दूरी क्या हुई, 180 किलोमीटर हो गई। तो जो भी टाइम और डिस्टेंस के प्रश्न थे वो हमने करवा दिए। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और कल हम मेंसुरेशन के बारे में जानेंगे। जो भी मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में बात करेंगे।